श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 24 नवंबर को कुबेर सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है, महादेव जी का सबसे प्रिय दिन है जो उन्हीं को समर्पित होता है। पूरी तरीके से आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, कुछ भी यहाँ ऐसी बात बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज शाम को यानी प्रदोष काल में हम सभी लोग महादेव जी और माता पार्वती का मिलन वाला दीपक तैयार करेंगे। इसको जानने और समझने के लिए बिना वीडियो को स्किप करें आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मित्रों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको 2 उपायों की बात करने वाली हूँ। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि आखिर शिव पार्वती मिलन दीपक कैसे तैयार करेंगे। मित्रों, इसे लगाने के 2 तरीके के, आप चाहें तो 2 अलग अलग दीपक भी ले सकते हैं और दोनों में अलग अलग बाती लगाकर महादेव जी और माता पार्वती का मिलन करा सकते हैं। और यदि आपकी इच्छा है तो आप एक ही दीपक के अंदर अलग अलग बाती लगा करके और एक माता रानी और एक महादेव जी के लिए दीपक तैयार कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आपको जो अच्छा लगे आप उससे उपाय करिएगा। मैं यहाँ पर एक मिट्टी का दीपक लूँगी और माता सती के लिए लंबी बाती और साथ ही में महादेव जी के लिए उसी लंबी बाती में फंसा करके गोल बाती हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, जिससे माता रानी के साथ साथ महादेव जी का भी आप सभी लोग मिलन करा सकते हैं। मित्रों, सोमवार का दिन है और मिलन दीपक तैयार कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को इस दीपक को घी से लगाने की आवश्यकता है। यदि गौ माता के दूध का बना हुआ घी मिल जाए तो अति उत्तम है। यदि मान लीजिए नहीं मिलता है तो आप किसी भी घी का प्रयोग कर सकते हैं। आसन लगाने के लिए आप लोगों को 1 से 2 चुटकी काले तिल लेकर अपने साथ में जाना है और महादेव जी की शिवलिंग के पास में जाना है इस दीपक को लगाने के लिए। पहुँच गए मित्रों, यहाँ पहुँच करके आपने जो दीपक तैयार किया है लंबी बाती और गोल बाती का, इस दीपक को आप महादेव जी के सामने स्थापित करेंगे। ध्यान रखिएगा, दीपक का मुख किसी भी कंडीशन में आपको नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं रखना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो दक्षिण दिशा होती है उस दिशा में हमारे पितृ निवास करते हैं। इसलिए आपने जो काला तिल लिया था उसका आसन लगा करके आप इस दीपक को यहाँ पर स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद में बारी आती है प्रज्वलित करने की। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हम लोग माता सती और महादेव जी का मिलन करा रहे हैं, तो आपको माता सती और महादेव जी का स्मरण करके इन दोनों बातियों को प्रज्वलित कर देना है। दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी और माता सती से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहनी है। इसके बाद में जलते हुए दीपक के अंदर थोड़े से काले तिल आपको और डाल देने हैं, जिससे आपका यह जो दीपक है इसके निकलने वाली लौ से आपके जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। पहला उपाय आप सभी लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज के अपने करने वाले दूसरे और अंतिम उपाय की। वे तो पहले उससे जान लेते हैं आखिर इस उपाय को करने से हमें लाभ क्या मिलने वाला है। इस उपाय को करने से मित्रों, आपके घर में धन संपदा की जो कमी बनी रहती है, पूर्ण नहीं होती, वह पूर्ण हो जाएगी। इसके लिए सिंपल से आप लोगों को सबसे पहले तो लेना है कपूर। आजकल गोल गोल जो दवा होती है टैबलेट के आकार में कपूर आता है, आप उस कपूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास में चौड़ा वाला है जो फ्री होता है, अर्थात बड़ी सी बट्टी में मिलता है, आप उस कपूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें कपूर की जो मात्रा रखनी है हमें थोड़ी सी ही लेनी है। अगर आप टैबलेट वाला ले रहे हैं तो एक ही लेना है, ठीक है। इसके बाद में गौ माता के दूध का बना हुआ घी हमें लेना है। मात्र 2 बूंद घी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तीसरे नंबर पे जो हमें चीज़ लेनी है उसे कहते हैं मिश्री। मिश्री भी मित्रों 2-3 प्रकार की आती है। अगर आप धागे वाली मिश्री का प्रयोग करना चाहते हैं तो धागे वाली को ले लीजिए, अन्यथा जो इस तरह स्क्रीन में दिख रही है चीनी के दाने के आकार की लेकिन बड़े आकार की रहती है, आप उस मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। सारी चीज़ें लेने के बाद में अब हमें लेनी है स्टील की 1 कटोरी। स्टील की उस कटोरी में आपको क्या करना है, आपको लेना है मिश्री। सबसे पहले आपको मिश्री रखना है। अब उसी मिश्री के ऊपर जो आपने क्या लिया है मित्रों, घी लिया है, उस घी को डाल दीजिएगा। घी लेने के बाद में अब उस घी के ऊपर आपने जो कपूर का 1 टुकड़ा लिया है, उस कपूर के टुकड़े को आप इसी घी के ऊपर रखेंगे। यानी पहले मिश्री के ऊपर घी और घी के ऊपर कपूर का टुकड़ा। इतना रखने के बाद में आप इस कटोरी को उठाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मात्र आप इस कटोरी को उठा लीजिएगा और इस कटोरी को लेकर के हम सभी लोग पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में आपको मुख करके
करके खड़े हो जाना है मित्रों। अब क्या करना है चलिए ध्यान से समझ लेते हैं। आपने जो ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये सारी सामग्री ली है, जो तैयार की है, इस कटोरी को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए रखना है। यदि आपको माता लक्ष्मी का मंत्र आता है, कोई सा भी, बहुत सारे मंत्र होते हैं, आप उनका स्मरण करके रख सकते हैं, अन्यथा आप रख दीजिए और माता लक्ष्मी से हाथ जोड़ करके निवेदन करिएगा। सबसे पहले मित्रों आप इस बाती को प्रज्वलित कर लीजिए। बाती को प्रज्वलित करने के बाद में अब आप माता लक्ष्मी का ओम लक्ष्मी नमः मंत्र जो बहुत सिंपल है उसका स्मरण करके उनसे निवेदन कर सकते हैं कि आपके घर में धन संपदा की कमी रहती है, आपके घर में धन धान्य की कमी से आपके जीवन में बहुत परेशानियां, बहुत कष्ट हैं, तो माता लक्ष्मी ऐसी कृपा करेंगी कि आपके घर की धन संपदा की कमी दूर हो जाएगी। इसके बाद में जब यह दीपक बुझ जाए, उसमें थोड़ी बहुत मिश्री बच जाएगी जो पूरी तरह नहीं जलेगी, उसे उठा करके आप अपने घर के अलमीरा में या फिर अपने पर्स में रख लीजिएगा। मित्रों माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर की जो धन संपदा की कमी है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो मैंने प्रयास किया आप लोगों को दोनों उपायों को समझाने का। यदि उपाय समझ गए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते कॉमेंट सेक्शन में महादेव जी का प्यारा सा नाम और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। श्री शिवाय नमः।